आचार्य जी, अब थोड़ा राम मंदिर पे आते हैं, क्योंकि राम मंदिर का एक उद्घाटन होने जा रहा है, 22 तारीख को होने जा रहा है। उसमें दो 21 तीन तारीख को पॉइंट है। मेरा मैं एक वक्तव्य आने वाला है उसके आलोक में संदीप जी। अच्छा, एक दिन पहले, अभी हाँ। हाँ, एक दिन 21 पहले। तारीख को। अच्छा, हाँ, मैं तब तक देख लेता हूँ कहाँ और क्या-क्या चल रहा है। जी जी। तो हुँ, मैं उसमें दो तीन प्रश्न है मेरे। प्रश्न नंबर एक, हुँ, कि जो राम ट्रस्ट बनाया सरकार ने, उसमें हुँ, नकली शंकराचार्य को रखा है, हुँ, वासुदेवानंद जी को, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नकली कहा। हुँ, तो प्रश्न नंबर एक, हुँ, मुलायम सिंह के समय जिस अधिकारी ने गोली चलाने के आदेश दिए थे, उसको सर्वे हुँ, सर्वा बनाया है नृपेंद्र मिश्रा। हुँ, प्रश्न नंबर हुँ, दो, हुँ, राम नवमी के दिन राम की लोग मांग कर रहे हैं कि राम मंदिर की मांग जो है उद्घाटन रामनवमी को हो, लेकिन रामनवमी का, क्योंकि चुनाव का लाभ बस नहीं आचार मिलेगा, संहिता, आचार संहिता। आचार संहिता हो जाएगा। और हुँ, रामनवमी के दिन वहीं पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी, तो रामनवमी को भी छोड़ा गया। फिर 22 तारीख को एक नया दीपावली कहा गया कि सब दीपावली मनाइए, एक नए दीपावली का भी आरंभ किया जा रहा है। साथ हुँ, ही इसमें शंकराचार्यों को नहीं बुलाया जा रहा, जो जिन शंकराचार्यों ने केस लड़ा उनको नहीं बुलाया जा रहा, और जिन बुलाया जा रहा है कॉर्पोरेट जगत से, फिल्मी जगत से। और तो इस पूरे आयोजन को, और एक चीज और, क्योंकि जो विग्रह था, ये नए विग्रह का निर्माण हो रहा है, और ये अब हुँ, स्पष्ट है कि जो गर्भगृह में विग्रह है वो हिंदू मूर्तिकार ही बनाए हैं। बाहर जो स्टेचू बना रहे हैं राम जी आदि का, हुँ, वो मुस्लिम ने बनाया, और गर्भगृह मुस्लिम ने बनाया है। तो ये सब, इसको आप कैसे देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और शास्त्र इस पे क्या कहता है? किसी मंदिर का अगर निर्माण हो, अग्नि पुराण में तो शायद पूरा मंदिर निर्माण पे दिया ही हुआ है, तो वो किस बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। होनी चाहिए? देखिए, राम भगवान से संबंधित जो नियम हैं, वो कुछ ग्रंथों के आधार पर बड़े स्पष्ट किए गए हैं, जिसमें सर्वप्रधान अगर आगम की आप दृष्टि से देखें तो 2 ग्रंथ हैं। एक है दाशरथी तंत्र और एक है अगस्त्य संहिता। अगस्त्य संहिता तो प्रकाशित हो चुकी है, दाशरथी तंत्र कहीं से प्रकाशित है कि नहीं मुझे पता करना पड़ेगा। यद्यपि हमारे पास उसकी पांडुलिपि की जैसे है, वो प्रकाशित है कि नहीं किसी प्रेस से पता नहीं। और अगर श्रुति की बात करें तो राम रहस्योपनिषद, रामतापनीयोपनिषद, अगर इतिहास पुराणों की बात करें तो नारद पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण, आनंद रामायण, इन सबों के माध्यम से श्रीरामोपासना परक सदाचार का बहुत स्पष्ट आप अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस बात का विरोध करेंगे कि म्लेच्छों के द्वारा राम मंदिर के किसी भी प्रकार के किसी भी कार्य को क्यों कराया जा रहा है। किसी भी प्रकार के किसी भी कार्य को, यहाँ तक कि मैं कहूँ अगर फूल पत्ती का भी कार्य करना है तो क्या सनातन धर्म में जन्मे हुए माली वर्ग के लोग मर गए थे? क्या यहाँ के मालियों के अंदर श्रीराम भक्ति समाप्त हो गई थी जो उनको आपने अवसर नहीं दिया? क्या यहाँ के दर्जी, यहाँ के धोबी, जितने भी शास्त्रोक्त आजीविका वाले सनातनी हैं, आप संदीप जी हमारे यूट्यूब चैनल के या फेसबुक के टिप्पणियों को देखेंगे, वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं महाराज जी मैं शूद्र वर्ण में तेली जाति का हूँ, मैं धोबी जाति का हूँ, मैं चांडाल हूँ, कुछ कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने कहा मैं वर्ण संकर हूँ, मेरे लिए क्या सदाचार है, इसका उपदेश कीजिए। मेरे हृदय में ऐसे व्यक्तियों का सम्मान आज के शासकों से अधिक है। अभी आपने कहा ना वो कहाँ की अदालत ने मना किया है वासुदेवानंद को? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो वासुदेवानंद जी को अभी कहा, फर्जी अभी सर्टिफिकेट से ये शंकराचार्य बने। तो अभी वहां के लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं दिख रहा है, मोतियाबिंद हो गया है लोगों की आंख में। हम लोग कुछ कह देंगे तो अदालत को लगेगा कि बोल दे रहा है। अभी अदालत को स्वतः संज्ञान लेने की इस समय नहीं मिल रही है क्या? अभी अदालत अगर स्वतः संज्ञान ले लेगी तो बैठी समस्या क्या है कि उसके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी सक्रिय हो जाएंगे। ये जिसके पास सत्ता है वो सही, कहने का अर्थ ये है कलयुग में जिसके पास धन है, जिसके पास पराक्रम है, जिसके पास शस्त्र है, वो जब तक उसके पास है तब तक वो सही है, आप कुछ नहीं कर सकते, ये वस्तु स्थिति है। यहाँ तो यह अगर इतना ही आप संविधान को मान्यता प्रधानता देते हैं तो अभी तो यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए था कि हमारे आदेश का उल्लंघन करके शंकराचार्य की हैसियत से कैसे बुला रहे हो। मतलब कितनी निर्लज्जता है, कितना मतलब नीच मानसिकता, कितनी नीच मानसिकता हो गई है लोगों की जो वहां पे ट्रस्टी बने घूम रहे हैं। गोविंद देवगिरी भी है क्या उसमें? गोविंद देवगिरी का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वासुदेवानंद जी का तो है। इनको बुलाया भी गया अच्छा और ट्रस्ट में उनको जगह भी दिया गया। अच्छा अच्छा, तो वासुदेवानंद मतलब कितनी गहरी राजनीति है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो आज से नहीं बल्कि उनके गुरु जी भी, जब स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती धर्म जगत में आए भी नहीं थे तब से ये विवाद उनके गुरु जी देखते आ रहे हैं, और जब आए तो उनको सौंप दिया। हर प्रकार से आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांप्रदायिक हो, उन्होंने इसको अपना प्रोत्साहन दिया, अपना प्रमाण दिया।
और उन्हीं की स्पष्ट विरोधी जो कि जोशी मठ का शंकराचार्य होने का दावा करता है, ऐसे विदेशगामी आरूढ़ पतित वासुदेवानंद को बुलाने का क्या मतलब है? यह दिखाना चाहता है शासन तंत्र दलाई लामा को। क्या मतलब है? जिन बौद्धों ने उखाड़ कर फेंक दिया था अजय जी, जगन्नाथ ये स्वामी कौन के है? मंदिर को। गोविंद गिरी जी कोषाध्यक्ष हैं। गोविंद गिरी को मैं कहना चाहूंगा, अगर वो सुन रहे हैं या न भी सुन रहे हैं तो मेरी बात तो मैं कहूंगा, ये स्वामी करपात्री जी की परंपरा के अंतर्गत ये अपने आप को परिगणित करते हैं। कई बार स्वामी करपात्री जी विदेश गमन के इतने प्रखर विरोधी रहे हैं, और स्वामी करपात्री जी के नाम पर इन्होंने या इनके जैसे लोगों ने जितना प्रसिद्धि और जितना धन को जितने प्राप्त किए हैं ये लोग, क्या वहां पर ऐसे व्यक्ति का जो कि शंकराचार्य छोड़िए एक दंडी सन्यासी होने की अर्हता नहीं रखता, ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर इन लोगों ने रखा है ना, जो बार बार राम भक्तों के शव पर भीषण अट्टहास कर रहे हैं। शरीर से नहीं, मानसिकता से ये लोग हो चुके हैं पिशाच, नर पिशाच हो चुके हैं। और मतलब एक प्रकार से अब मुलायम सिंह का आपने नाम लिया, क्यों? अब तो पवित्र हो गया ना भाई, उसको तो सीधे विष्णु भगवान के अवतार ने पद्म विभूषण दिया है, आप कुछ नहीं कर सकते। कहाँ है आप अभी? ठीक बात है, मतलब ठीक बात। रामभद्राचार्य को जब रामभद्राचार्य के लोगों ने हम पर कहा था कि गुरु जी को पद्म विभूषण मिला हुआ है, हमने कहा था हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाने वाले एम.एफ. हुसैन को भी सरकार ने पद्म विभूषण दिया हुआ था। ठीक बात पद्म विभूषण वही औकात है, चापलूसों के लिए वही औकात है। जैसे मैं ये शब्दावली लोगों को गलत लग सकती है, अपने पालतू पशुओं के गले में जैसे पट्टा बांध दिया जाता है ना, और वो उसके आगे पीछे पूंछ डुलाता है। सरकारी जितने भी ये सब होते हैं, अधिकांश मामलों में जो ये सब दिए जाते हैं, उससे अधिक सम्मान की वो नहीं रखते योग्यता, और दलाई लामा को बुलाया जा रहा है। किस बौद्ध ने किस काल में, जिस वाल्मीकि रामायण में तथागतम नास्तिक मत्र वृद्धि वाले श्लोक में बौद्ध मतावलंबियों को दंडनीय बताया गया है, वहीं पर अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि इसका अर्थ है कि रामायण बुद्ध के बाद लिखी गई। उनको मैं कहूंगा कि उत्तरकांड प्रसंग संन्यासाधिकार विमर्श में हमने 28 बुद्धों की चर्चा की है, किस समय कहां पर कौन बुद्ध हुए थे। गौतम बुद्ध तो बहुत अर्वाचीन हुए, ये तो 28वें 29वें में आते हैं, या बुद्ध वंश पालिका ही आप लोग अनुशीलन कर लेंगे, उस पर हमने अमृत वचन में भी लिखा है और उत्तरकांड वाली पुस्तक में भी लिखा है। यूट्यूब फेसबुक पर भी, मेरी वेबसाइट पर भी लेख उपलब्ध होंगे। तो वहां पर जिनको दंड देना चाहिए शास्त्रीय संविधान, वहां भगवान श्री रामचंद्र जी के मान को मर्दित करने का प्रयास करते हुए ये धूर्त वहां पर दलाई लामा को बुला रहे हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं अन्य संप्रदायों के आचार्यों पर। अभी मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे पहले थोड़ा और 10 दिन देख लेना है कि किनकी क्या स्थिति बन रही है, थोड़ा और देख ही लेता हूं। हो सकता है अभी कुछ लोग जानने वाले हो, बाद में न जाए, देख लेते हैं एक बार, तभी हम कुछ बोलेंगे, क्योंकि अति भावुकता में भी वक्तव्य देना ऐसे विषय उचित नहीं हम समझते हैं। तो जो भी जा रहे हैं उनको सोचना चाहिए, आपके आचार्यों ने नास्तिकता के प्रसार से बचाने के लिए क्या संघर्ष नहीं किया, और आपके श्रुति स्मृति पुराणोक्त मर्यादा का मर्दन करने वाले नास्तिक पंथ वाले लोगों को बुलाया जा रहा है। आपका आसन ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा? और यह सरकार यह दिखाना चाहती है, सरकार से तात्पर्य मेरा पार्टी से नहीं है, मैं पूरी लोकतंत्र की व्यवस्था पर ही आपत्ति करता हूँ। पार्टी चाहे जिसकी हो, सिस्टम वही रह जाता है। और राजीव दीक्षित जी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, उनकी सारी बातें तो मैं नहीं स्वीकारता हूं शास्त्र की दृष्टि से, लेकिन एक पंक्ति मुझे बड़ी सही लगी थी कि खराबी गाड़ी में है और आप ड्राइवर बदल रहे हैं, तो मुझे उस गाड़ी से समस्या है, चाहे ड्राइवर आप किसी को भी बैठा लीजिए। ये दिखाना चाहते हैं कि हम जब कहेंगे तेरा आचार्य तब रामलला का दर्शन करेगा, हम जैसे चाहेंगे वैसे वो आएगा, दंड छोड़कर आना पड़ेगा, परिकर छोड़कर आना पड़ेगा। हम जैसा चाहेंगे, भले हम 50 कैमरा और बॉडीगार्ड के साथ आए, तू नहीं आ सकता। हम जब चाहेंगे वहां तेरा आचार्य खड़ा रहेगा, हम चाहेंगे तो वो दर्शन करेगा, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं करेगा। हम चाहेंगे तो वो यहाँ पर बैठेगा और हम नहीं चाहेंगे तो वो यहाँ पर नहीं बैठेगा। कुल मिलाकर राज सत्ता, राज तो है नहीं, ये पैसाचिक सत्ता जो है जब दिखाना चाहती है कि तुम्हारे हिंदुओं के धर्माचार्यों की औकात है कि जहां हम जूता खोलते हैं, अगर वहां बैठने कहते तो वहां उसको बैठना पड़ेगा। वृक्षों के द्वारा तो किए गए किसी भी कार्य को हम पवित्र नहीं मानते। सनातन धर्म के अंतर्गत जो शिल्पकार थे, आप ये देखें, विश्वकर्म पुराण को आप देखें, वहां पर कितनी सम्रांगण सूत्रधार देखें, ये सब देखें, कितना पवित्र आचरण वाला व्यक्ति, कितना धार्मिक, कितना श्रद्धालु। आप एक प्रस्तर शिला में एक देवत्व का प्रतिष्ठान करने जा रहे हैं, कितना वह व्यक्ति श्रद्धालु होगा, कितना वो, उसकी आजीविका थी, आजीविका के साथ तपस्या भी थी। क्योंकि आजीविका तो भैया महल बनाकर भी हो जाएंगे, पुल बनाकर भी हो जाएंगे, घर बनाकर भी हो जाएंगे। आप एक देवालय का निर्माण कर रहे हैं, आप जो घर बनाए, आप जो सड़क बनाए, उसका उपभोग आप केवल इसी शरीर से यही करेंगे। देवालय का प्रभाव आपके परलोक पर पड़ता है, वहां पर आप करेंगे। इनके लिए क्या है ना, देवालय में
अरे जिस सरकार ने यह कह दिया हो कि बाद में पहले शौचालय बाद में देवालय, उससे आप क्या आशा करेंगे? उसने तो स्पष्ट कर दी है अपनी मनसा। मूर्ख तो हिंदू है कि जो इतना स्पष्ट घोषणा, इतनी स्पष्ट घोषणा के बाद भी इनको अपना तारणहार समझ के बैठे। ठीक बात है। तो और एक चीज और मैं आपको, जो अयोध्या में जिसका पूरी शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं कि अयोध्या में ही दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद भी बन रहा है, और 20-25 किलोमीटर दूर, और वहाँ जो है अरब से आएंगे इमाम, पूरा पैगंबर के नाम पे, चारों द्वार जो है उनके जो खलीफा है उनके नाम पे। क्या ये कल को अयोध्या में गाजा की स्थिति बनती दिख रही है? बहुत स्पष्ट वक्तव्य पूरे के शंकराचार्य जी ने बहुत स्पष्ट वक्तव्य दिया और बहुत दूरदर्शी वक्तव्य दिया है। उन्होंने जो बात कही है, अगर उस बात का, और जितनी बातें इन परिप्रेक्ष्यों में कही है, उनका अगर दशांश भी आज का हिंदू समझ जाए तो भविष्य के दुष्परिणाम से अभी बच सकता है। ये झुंझुना पकड़ा कर रखा है लोगों ने, ये तंत्र ने झुंझुना पकड़ा कर रखा है। ये कोई संकट ही नहीं था अयोध्या में, मैं तो ये समझता हूँ। ये संकट को लाए हैं, अपने से खाद पानी दे रहे हैं। बैठा इनका क्या है, इनकी सरकार रहे न रहे, जान रहे न रहे, सब 70 साल 80 साल के हो चुके हैं, अगले 10 साल 15 साल 20 साल में मर जाएंगे। हमारे लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए संकट छोड़ के जाएंगे। और इतनी निर्लज्जता है, सोचिए, धिक्कारने का मन करता है हमको, इनके अस्तित्व को, इनकी पैदाइश पर मुझे ये हो रहा है, वितृष्णा हो रही है कि जिस व्यक्ति ने राम भक्तों पर सरेआम गोली चलवाई, ऐसे व्यक्ति को आप सम्मानित कर रहे हैं उन हिंदुओं के वोट से सरकार बनाकर जिन्होंने आपके ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया था। ये बहुत बड़े गृह युद्ध को, वहां पर एक विप्लवकारी परिणाम को जन्म देने जा रहे हैं। और उस समय दुर्भाग्य ये होगा, आज का, उस समय के हिंदू तो कम से कम शास्त्र को प्रधानता देते थे। आपने क्या किया, हिंदुओं के अंदर से शास्त्र को निकालकर पार्टी भर दी और पार्टी चली जाएगी रसातल, और हिंदुओं को असहाय छोड़कर यहाँ पर पहले ही कह दिया सर्वधर्म समभाव के अंदर बनाएंगे अयोध्या को। कितने धर्मों वाले कौन कौन गए थे रामलला के लिए लड़ने के लिए? तो सर्वधर्म समभाव क्यों बनाना है आपको? और सर्वधर्म समभाव ही अगर बनाना है तो वहां धर्म की एक कोई निश्चित परिभाषा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना हम भी करते हैं, शाक्त होकर हम भी करते हैं, भगवान की आराधना वैष्णव भी करते हैं, शंकराचार्य जी भी करते हैं, शैव मत में भी भगवान श्री रामचंद्र जी की, शिव जी स्वयं श्री राम कर रहे हैं। राम तत्व ऐसा तो है नहीं कि केवल किसी एक संप्रदाय का, लेकिन कम से कम सनातन धर्म के तो हैं। तुमने तो इमाम हिंद बना रखा है उन्हें।